कई व्यक्तियों के मुख से हमने सुना, चूँकि विज्ञान का युग है, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि आज विज्ञान का चमत्कार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो सोचता रहता हूँ, विज्ञान की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। किंतु वर्तमान का जो विज्ञान है वो स्वभाव की ओर न ले जा करके और विभाव की ओर ले जा रहा है। इसको मैं प्रसंग में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो इसके प्राय समर्थक के रूप में है तो उनसे भी हो जाएगा और अपना तो भी प्रवचन भी हो जाएगा। स्वाध्याय का क्रम में आता है। तो अब विज्ञान ने कृत्रिम मनुष्य का निर्माण किया है ना। हाँ, रोबोट। हाँ हाँ, वो कोरोना रोबोट है। अब रोबोट को भी कोरोना कभी सताती है, हैं? नहीं है? तो मनुष्य जब है तो होना तो रोना तो उसका स्वभाव है, टूट फूट होती रहती है उसमें भी। अच्छा, होते हुए भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसके नाखून भी होते हैं? हाँ, नहीं होते? बिना नाखून के तो अच्छा नहीं माना जाता। ये समझे, ज़्यादा बड़ी बड़ी नाखून हो जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता। राक्षस वृत्ति वाला ऐसा कहते हैं। किंतु नाखून ही नहीं आए तो मानो जिस लड़के को नाखून नहीं आए, अच्छा नहीं लगेगा। शादी होगी क्या? नहीं। क्या बोलो? बच्चे नहीं देगा? क्यों? तो मान लो आप बच्चे नहीं देगा उनको, तो अपने यहाँ लड़का है मान लो, उसी प्रकार उसका नाखून नहीं है तो उसको कौन देगा? आप नहीं देंगे तो वो भी कैसे देंगे आपको? हाँ, धीरे धीरे मान लो ये रोबोट का प्रभाव बिना नाखून के और बिना केस के, पुरुष को तो केस मान लो थोड़ा कम हो जाए तो वह चंदोमा निकल आया, चल जाएगा और भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन कन्या को यदि मान लो न हो तो क्या करेंगे? घूंघट में रहेगी और क्या करेंगे? ऐसे बढ़ना पड़ेगा। औषध उपचार आदि आजकल नकली भी आते हैं, टोप पहन करके आ जाते हैं, लगता नहीं, लेकिन उनको आहार देने की आज्ञा नहीं है, ध्यान रखना है। क्योंकि गड़बड़ है वो। अब ये क्यों नहीं होते बताओ? यदि मनुष्य का निर्माण आप कर रहे हैं तो केश और नाखून, जो कि निश्चित रूप से पुनर्भू इसके लिए शब्द रखा है संस्कृत में, पुनर्भू, पुनः पुनः भवति जन्म इति पुनर्भू। बार बार जैसे जैसे आप इसको काटेंगे या साफ करेंगे वैसे वैसे पुनः 10-15 दिन के उपरांत वह अपना रूप दिखेगा। ऐसे रोग हो रहे हैं कैंसर वगैरह जिसमें कीमोथेरेपी बोलते हैं आप लोग, तो उसमें बाल उड़ जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पुनः आने का नाम नहीं होता। खून सारा सारा पानी हो रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गई क्या? हाँ बोलो, तो वो खून ही नहीं बन रहा है।
पानी पानी हो रहा है। तो तीर्थंकरों का जो होता है उनके लिए भी सफ़ेद खून कहते हैं तो दूध की भांति है। हाँ, उसमें से कोई बदबू नहीं, किंतु खुशबू आती रहती है, सुगंधी फैलती रहती है। ऐसा तो उनका जीवन। तो ऐसा कोई रोबोट बना दे तो हम सोच भी ले, और यदि नहीं है तो उस विज्ञान के पर रोना पड़ेगा। इसलिए रोना पड़ेगा, आप लोग उसी ओर ज़्यादा झुकाव है। पाठशाला तो कौन क्या पाठ और शाला, ये तो पुरानी बात हो गई। पुरानी तो बात हम लाना चाह रहे हैं, हम नए नहीं लाना चाह रहे हैं। ध्यान रखो, भारत पुराना होता है, इंडिया नहीं होती है। उसके अभिशाप आपके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, वरदान बिल्कुल दूर हो गया है। ऐसे बच्चे अब धीरे धीरे आँख खोल रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो उसके लिए सोचना पड़ता है। इनके माध्यम से यह चमत्कार तो है, लेकिन चित्त चमत्कार नहीं है। चित्त चमत्कार क्या है महाराज? यही तो आप चित्त लगा के सुनना है, पढ़ना है। ऐसा कौन सा चमत्कार भीतर है जिसके कारण पुनर्भू, पुनः पुनः बाल आ जाना, पुनः पुनः नाखून आना, पुनः पुनः रक्त बनना, रक्त प्रतिदिन का खाया हुआ भोजन वहाँ इस प्रकार सप्त धातु के रूप में परिणत होकर के 1 महीने में अंत में वह वीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार धातु होते हैं, उपधातुएँ होते हैं। इनका अपने अपने में शरीर में परिणमन होता रहता है। ये मनुष्य का ऐसा ढांचा तो दिखता है, लेकिन इसमें ऐसा चमत्कार का स्वरूप फैला हुआ रहता है। एक एक समय में ये यात्रा आज का खाया हुआ वह बिल्कुल भिन्न भिन्न मल और मूत्र के रूप में अलग अलग होता चला जाता है, और उसका सारभूत महत्वपूर्ण जो धातु है वह इस प्रकार जीवन में प्राण बनने जा रहा है। उसको प्राण संज्ञा दी है। तो प्राण भीतर से बनने के लिए सिलसिला का क्रम जारी है, तो निश्चित है भीतर जीव का और जीव में भी कर्म का उदय चल रहा है। उसके फलस्वरूप ये सारा परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बाहर से या और कुछ भी आप शुरुआत से चाहते हैं कि इनका भी इस प्रकार हो जाए, तो उस प्रकार कर्म का यदि उदय नहीं रहता है तो ऐसे भी पुरुष या मनुष्य हैं जिनमें शुरुआत से ही बाल नहीं आती, शुरुआत से ही आंगोपांग नाम कर्म में कोई न कोई कमियां रहती हैं। यदि मान लो आँखें यहाँ न लग करके यहाँ लगा हुआ एक लड़का आ गया आपके घर में मेहमान के रूप में, तो क्या करेंगे? लड़का तो अच्छा बहुत है, लेकिन आँखें नहीं हैं। आँखें तो है लेकिन वो यहाँ हैं, तो आसमान के तारा गिनता रहता है सामने वाले व्यक्ति को पहचानने, क्योंकि उसका आभिर्बोधिक ज्ञान नहीं है। आभिर्बोधिक का अर्थ का अभिता ज्ञानम वर्तते आभिर्बोधिक, कि वह सीमा में अपने सामने यदि है तो आँखों का विषय बनेगा, और कान के लिए सामने से नहीं, वो दूर नहीं रहना चाहिए, उसको कान सुनने में आएगा। हाँ, किंतु एकदम बिल्कुल भीतर सुनाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आवाज़ तो आ गई। ये क्या है? यह हम कुछ रेंज से, परिधि से, परिसर से बंधा हुआ हमारा ज्ञान है, इसलिए ऐसा होता। ये क्यों होता है? उसी प्रकार का कर्म का बंध हो गया है। किसी किसी के बुद्धि का विकास
8-8, 10-10 साल होने के उपरांत महाराज ये अभी ये विद्यालय नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता? इसका बुद्धि का ही विकास नहीं हो रहा। तो जितना था विकास होना उतना तो हुआ है क्या नहीं? खाना खाता है क्या नहीं? खाता है, तो बुद्धि तो है। नहीं तो वो है फेंक दे, फेंकता है ही नहीं। फेंक भी जाए तो भी उसमें दाना निकाल करके लेता है। आपको क्या बुद्धि है क्या नहीं? है बुद्धि, खा रहा। ये बुद्धि महाराज, ये बुद्धि ठीक नहीं है। थाली में हम परोसते हैं, वो लेने लग जा, हाँ लेने लग जा। अभी जो है उसको वो थाली अच्छी नहीं लगती होगी, मिट्टी की थाली ठीक है, उसमें ले रहा, खा रहा। धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है तो कर्मों के क्षेम भी होते चले जाते हैं। अब देखो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन बताया, उसमें एक अनुकंपा गुण भी होता है ना। होता वो क्या करता है? यह है सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोद पृष्ठेषु जीवेषु कृपा परत्व। अब ये क्या आया कि सभी जीवों के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रसाद गुण, वात्सल्य आदि आदि दिखाना। फिर क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा, अनुकंपा, अनुकंपा का हो जाना। क्या होता है? जीव कष्ट में पड़ा हुआ जीव है, उसको देख करके, सुन रहे हो? हैं? ठीक ठीक आवाज़ नहीं आ रही? हाँ ठीक ठीक। हमारे तो माइक तो ठीक बोल रहे, लेकिन आपके बोल ही नहीं रहे। हाँ महाराज, हम सुन रहे हैं क्योंकि अनुकंपा की बात है ना। हाँ, आप मान लो 12वें 13वें के लिए जा रहे हैं, कक्षा नहीं, इसलिए तो हमने कहा 13वीं कक्षा नहीं, 12वीं कक्षा के बाद 13वीं कक्षा आती, तो बस 13वीं जाते हैं तो उस समय बैठने के लिए गए किसी के यहाँ, मेहमान के यहाँ या मित्र के बारे में। अब क्या होना चाहिए? बोलो, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा व्रत। हाँ, आपको यहाँ ऐसा घटित हो गई घटना, ऐसी घट गई, तो फिर उस समय मेहमान के यहाँ गए और इतने ही बार बोल करके अब बैठ गए। नहीं, आँखों में से थोड़ा रोबोट को पूछ लो, आता है क्या आँखों में? हैं? इतने करोड़ों रुपए व्यय करके अब रोबोट के माध्यम से आप जीवन व्यतीत करना चाहो, यदि घर में कोई किसी के बीमार पड़ जाएगा तो रोना भी यदि नहीं आए तो फिर काय खिलाने। ऐसा विज्ञान है जो रोना भी नहीं सिखाता और रोता भी नहीं, और कोई मर भी जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा, दाह संस्कार तो कर सकता उसमें यदि फील्डिंग है तो, नहीं समझे? नष्ट तो कर सकता है लेकिन वो पैदा नहीं कर सकता। यह एक प्रकार से बांझ का संकेत है। सुन रहे हो? हाँ, संतानहीन युगल है, जो ये कुछ कोई है ही नहीं, जब करुणा ही नहीं है। अरे पशुओं में भी देखा जाता है, आंखों में से पानी आता है, गैया के पास जाकर के देख लो। आता है, ग्रामीण व्यक्तियों को मालूम है, विज्ञान को नहीं मालूम। जा रहा है वो बिल्कुल सीधा ही, अब स्वर्ग ही जाना ये है, नहीं तो टकरा देगा वहाँ पर जा कर के। रोबोट यदि छोड़ भी दे, नहीं समझे, अब ये हो रहा है, चंद्रमा तक पहुँच रहे बताते हैं। चंद्रमा का अर्थ स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना, वो अभी मध्य लोक में है। आपको चमत्कृत किया जा रहा है, बुकिंग हो रहा है बताते हैं। कोई आए यहाँ पर सभा में, चंद्रमा पर जाने का बुकिंग कर लिया होगा, पैसा ज़्यादा हो तो दे देना। ये स्थिति हो रही है,
यहाँ वहाँ क्या जाने से क्या होगा मुझे बताओ। कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी खोज हो रही, खोज। नीचे खोदते तो पानी तो फूट आता। हाँ, वहाँ पर जाओगे तो क्या फूट, पानी और सूख जाएगा। ये दशा है। तो यह यदि जो सामने गमी में है, कमी हो गई है, उसके साथ देने के लिए आप उनके आँखों में से 2-3, कभी कभी ये लोग आहार के बाद भजन सुनाते हैं तो ऐसे 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 बेशुमार आंसू गए। बेशुमार जाना भी ठीक नहीं है, नहीं समझे। 3-4 बिंदु भी आ जाते हैं तो भी पर्याप्त है। अरे इनके आंखों में पानी आ गया। और ज़्यादा बेशुमार करोगे तो चिंता हो जाने लग जाएगी, ये कौन सा रोग हो गया। हाँ, उसको चिकित्सा करनी पड़ेगी बेशुमार आ जाए तो। ये अतिरेक है, मतलब अतिशय भी होता है श्लोक में, कविताओं में। ये एक अतिशय है। महाराज जी को इतना होता है, हाँ, आपको मालूम भी नहीं, हम मालूम करना भी नहीं मुझे। यदि रोता है ये, उसका नाम रोना ही अनुकंपा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। पुरुषों के अपेक्षा से महिलाओं में विशेष रूप से यह अश्रुपात होता है। ये उनका अपना अनुकंपा का, हाँ, अलग तरीका रहता है। हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं समझे, दशरथ राजा के कई को पूछ लो क्या है, एक भी बूंद नहीं आया। तो हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा वह भीतर आंगोपांग नाम कर्म का उदय है? मतलब का होता है लक्ष्मण को या भरत को मान लो कुछ हो गया, एकदम रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, हमारे लड़के को ऐसा हो, हमारे लड़के को, दूसरा का कोई लड़का ही नहीं, अपना लड़का कैसा भी हो, विद्रुप भी हो, राजकुमार, राजा भैया वाह। और वो ये सब क्या है? ये भी सारे के सारे ये विज्ञान में नहीं आ सकते, कितने भी कर लो आप बात। इसलिए हमारा कहना है कि जिस विज्ञान को पढ़ने से हमें सम्यक दर्शन की ओर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, उस शिक्षा से कितना करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो। आखिर तो आपको कुछ हो जाए तो पूर्णाई की ओर ही आना पड़ेगा। इसीलिए अर्थ को, यदि संपदा को एकत्रित हुआ है पुण्य के उदय में, तो उसको सदुपयोग करने के लिए एक अलग प्रकार का पुण्यार्जन करने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति की बात दान के रूप में तो नहीं लगेगी, किंतु फैशन के लिए तो जितना ले लो उतना ले लो। बेटा बिल्कुल अमेरिका जा, आओ अमेरिका जा, गोरा बनकर क्या, फिर क्यों हंसते क्यों, बताओ ना। अरे भारतीय वर्ण अलग है और अमेरिका का वर्ण अलग है, बहुत ही अलग है। ऐसा क्यों है बताओ? गोरा होना अलग वस्तु, लेकिन इस प्रकार का गोरा होना एक अलग दिखाता है। गुरुजी ने वीरोदय में कुछ लिखा है इसके बारे में, याद आ गए, इसको आपके सामने रख। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी दया धर्म आदि की ओर रुझान कितना है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारी तालिका है, और वो कहाँ तक मैं कहूँ, इतना अवश्य अंत में बता देना चाहता हूँ। वह क्लिष्टेश जीवेश कृपारत्वम वात्सल्य को दिखा देता है।
और आँखों में पानी आ जाता है, यह भी एक प्रकार से धर्म का अस्तित्व बता देता है। रोने में भी अपाय विषय धर्म ध्यान विद्यमान रहता है। आप स्वार्थ के लिए तो रोते हो, दूसरे के लिए भी रो तो धर्म ध्यान होगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका, नहीं समझे। और घर में बैठे बैठे भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं और आपके लिए जनवाणी सुनने में आ रही है। तो स्टेज जीवेश बात, अब सामने कोई रोए या न रोए, किंतु संसार का स्वरूप यही है रोना। ये सभी दुखी हैं, इनका कैसा भला हो, मैं क्या कर सकता हूँ, फूट फूट करके रोता है। एकांत में बैठा भी वह सम्यक दृष्टि माना जाता। ऐसा नहीं कि केवल जो है समय सार हाथ में लेकर के बैठ जा और आंखों में पानी नहीं। आत्मा तो मारता ही, आत्मा मरती नहीं है, मरती नहीं है तो उसके पास सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये है इसका, क्योंकि आप रोबोट के ज़माने में रह रहे हो, इसलिए कहना पड़ा। वैसे समूह धर्म